नमस्कार दोस्तों, 6 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में राजस्थान भाइयों का स्वागत है। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं राजस्थान राज्य के बारे में बात करने वाला हूं और देखेंगे कि 6 जुलाई से 10-11 जुलाई तक किस तरह से राजस्थान के भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है। और आपके कमेंट के बारे में भी मैं जरूर जिक्र करूंगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे काफ़ी हर्ट कर रहे हैं एक तरह से। उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले आपको सिस्टम जरूर समझा दूं मैं। बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन कहीं ना कहीं 8 जुलाई तक घूम फिरकर भारत के राज्यों से राजस्थान के भागों पर ही आने वाला है। और राजस्थान के भागों पर लेकिन ये डिप्रेशन नहीं पहुंचेगा, एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंचने की संभावना है, क्योंकि काफी रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ेगा। आपको मैं अपडेट भी दिखला देता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर इस समय डिप्रेशन बना हुआ है और ये इस तरह से आगे बढ़ता हुआ राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और यहां से जब बारिश करता हुआ आएगा तो राजस्थान के भागों पर ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा आकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक ये जमीनी भागों पर रहते हैं तब ये यानी कि जब सिस्टम जमीनी भागों पर आ जाते हैं तो लगातार अपना मॉइस्चर कम करने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। और दोस्तों, इसके का जो ट्रैक है देखें, वो भी आईएमडी ने दे दिया है। यहाँ पर उड़ीसा के उत्तरी भागों से होता हुआ, छत्तीसगढ़ के भागों से होकर, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ इस तरह से राजस्थान के भागों पर जो है ये पहुंचने वाला है। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे से आए और ये फिर ऊपर की तरफ जो है राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा। फिलहाल इस तरह के अपडेट है, हालांकि 2-3 दिन 4 दिन आगे के अपडेट है, इनमें फेर बदलाव भी जो है हो सकता है। फिलहाल ये आगे जो है वो बढ़ना शुरू जो है कर देगा। और आगे अगर हम देखें यहाँ पर राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां किस तरह से हुई हैं, तो देखिए राजस्थान के भागों पर 56 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां सोलुम्बर उदयपुर जिले में हुई है। काफी भागों पर बारिश हुई है। मैंने यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर के भागों पर कहा था कि संभावनाएं नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर हो सकती है। तो जैसलमेर के भागों पर, फलौदी के भागों पर कुछ भागों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हुई है। और कोटा के भागों पर यहाँ पर नीचे, और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाँव और शहर भी आपके जो है बतलाना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ पर हुई है। देखिए ये आंकड़े हैं सेंटीमीटर में, और मैं आपको आज मिलीमीटर में ही बारिश की गतिविधियां बताऊंगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 60 मिलीमीटर आप बारिश मान के चले कि ये 60 मिलीमीटर बारिश यहां पर होगी। अगर 5 है तो 50 मान के चले। सोलुम्बर जिला उदयपुर 60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। सागोद जिला कोटा 50 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। चौथ काबरवाड़ा में जिला सवाई माधोपुर में है, 30 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। बकानी जिला झालावाड़ में है, यानी कि बकानी है जो जिला है इसका वो झालावाड़ है, 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। झालरापाटन जिला इसका भी झालावाड़ है, यहाँ पर भी 30 हुई है। और आसूपुर जिला डूंगरपुर है, यानी कि जो गांव या शहर है इसका जिला डूंगरपुर है, 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिपलादा जिला कोटा 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो यहां पर आगे कम होती चली गई। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें, जोधपुर तहसील जिला जोधपुर, और यहां पर 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। गुड़ामालनी पर जिला बाड़मेर है, 40 मिलीमीटर हुई है। सांचौर जिला जालोर 30 हुई है। और गडरा रोड जिला बाड़मेर 30 हुई है मिलीमीटर, यानी कि। और रोहट जिला पाली 30 मिलीमीटर हुई है। खिवसर जिला नागौर 20 मिलीमीटर हुई है। आगे फिर धीरे धीरे जो है कम जो है ये होती चली गई है। इसी तरह से इन भागों पर भी कम होती चली गई है। आप स्क्रीनशॉट लेकर देख भी सकते हैं कहां कहां पर कितनी बारिश जो है हुई है। ये सेंटीमीटर में है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपके कमेंट की भी बात जरूर रखूंगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है दोस्तों वो मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज बारिश बता रहा हूँ, भारी बारिश, और आप बता रहे हैं कि बारिश हो ही नहीं रही है। दोस्तों, आपके कमेंट पढ़कर काफ़ी दुख भी होता है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो जो है आप तक सही नहीं पहुँच पा रही है। आपके मैं कमेंटों के जवाब भी देता हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं जवाब नहीं देता। देखिए, सभी कमेंटों के जवाब देना नामुमकिन बात है, क्योंकि इतना समय लगेगा उसमें, क्योंकि 4 चैनल हैं, चारों चैनल पर अगर मैं देने में आऊँ तो मुझको तो पूरा दिन में भी जो है वे कवर नहीं होंगे, इतने कमेंट जो है वो हो जाते हैं। तो सभी देने तो नामुमकिन है।
लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैं मुमकिन जो है मानता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं हाँ यहाँ तक जवाब दे सकता हूँ, तो मैं कोशिश भी करता हूँ देने की। तो ज़्यादातर उसमें यही है कि सर बारिश नहीं हो रही, और मुझे भी दुख होता है कि जब मैं बारिश बता रहा हूँ, भारी बारिश IMD भी अलर्ट दे रहा है, और तब भी जो है वहाँ पर बारिश नहीं हो रही। तो दोस्तों सही बात यह है कि वीडियो बनाने को मन नहीं करता, बिल्कुल ऐसा मन नहीं करता, क्योंकि जब वहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही तो हम भी परेशान और आपको भी परेशान कर रहे हैं। फिर भी ये सोचते हैं कि चलो आज नहीं हुई कल हो जाए, संभावनाएं हैं। और दोस्तों पहली बात ये कि मुझे कमेंट से कोई पैसे नहीं मिलते। अगर मैं ना चाहूँ कमेंट का जवाब आपका किसी का भी नहीं दूंगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन मैं फिर भी आपका जवाब देता हूं, क्योंकि अपने आप को मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं झूठ जो है वो नहीं बोल रहा। मैं जो यहां पर दिख रहा है वो ही IMD की वेदर रिपोर्ट द्वारा आप सभी को जानकारी दे रहा हूं, तो मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा। तो इस तरह से फिलहाल देखिए मैं कोशिश करता हूं रोज की चलो आज बारिश हो जाए। और IMD भी देखे लगातार सिरोही, राजसमंद, भिलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के भागों में, कुछ भागों में, आप ये ना मान के चले कि पूरे के पूरे जिले के कुछ भागों में 70% हिस्से में बारिश होने की संभावना। उस 70% हिस्से में भी कहीं पर जोरदार भारी बारिश भी हो सकती है, कहीं पर हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है, या कहीं पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। बाकी जो 30% हिस्सा बचा उसमें बारिश नहीं होगी, भले ही पूरे जिले पर जो है अलर्ट भारी बारिश का है। अब इसके साथ साथ पाली, व्यावर, अजमेर, सवाई माधोपुर के भी कुछ भागों में बारिश होने की संभावना हल्की या हल्की से मध्यम हो सकती है, या हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ बादल ही दिखाई दे जाए। और इसके साथ साथ जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, खैरतल, तिजारा, डिंग और भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा के भागों पर भी यहाँ पर देखिए बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों पर बारिश भी होने की संभावना है। वो बारिश हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है, वो बारिश कुछ भागों पर तेज भी हो सकती है, और ऐसा भी रह सकता है कि बादल वगैरह ही दिखाई दिए, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। इस तरह से जो है अपडेट राजस्थान का, यहाँ पर अपडेट भी देख लीजिए 6 जुलाई की है। और बात अगर हम यहाँ पर करें वार्निंग की कि वार्निंग किस तरह से है, तो वार्निंग यहाँ पर दी गई है उदयपुर, सलूंबर और जालोर के भागों पर येलो अलर्ट है, माफ कीजिएगा ऑरेंज अलर्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 70% हिस्से में आप मान के चलें कि हल्की या हल्की से मध्यम में कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा और टोंक के भागों पर, और यहाँ पर जो है राजसमंद के भागों पर, इन भागों पर भी भारी बारिश की कुछ इलाकों में संभावना है। यानी कि इन जिलों के भागों में 40 से 50% हिस्से में बारिश हो सकती है, बाकी 40 से 50% में बारिश नहीं होगी। और उस 40-50% हिस्से में भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम और कुछ भागों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जो बाड़मेर, जालोर, बालोतरा और जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक पर तो है, अजमेर के भाग हैं। यहाँ पर ये मान के चले कि कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य का आने वाली यहाँ पर जो है 6 जुलाई में है। 7 जुलाई की अगर बात करें, 7 जुलाई में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे वो सिस्टम आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर ही बारिश चल रही है, तो इन्हीं भागों पर बारिश होने की संभावना है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इन भागों पर बारिश होगी, इन पर कहीं कहीं पर होने की संभावनाएं हैं। 8 जुलाई में कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। और बादल सभी भागों पर जो है वे दिखाई देने वाले हैं। और 9 जुलाई के दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए 9 जुलाई में भी ये भारी बारिश की गतिविधियां इन भागों पर बढ़ रही है, क्योंकि 8 जुलाई तक वो सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर या पूर्वी राजस्थान के भागों पर एंटर कर चुका होगा, काफी रफ्तार से आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कमजोर हो चुका होगा राजस्थान के भागों तक पहुंचते। तो लेकिन कई भागों पर बारिश की गतिविधियां वो अच्छी खासी जो है करने में सक्षम तब भी रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।